ओम शांति। आज की मुरली का सार। मीठे बच्चे, तुम जब किसी को भी समझाते हो या भाषण करते हो तो बाबा बाबा कहकर समझाओ। बाप की महिमा करो, तब तीर लगेगा। प्रश्न है, बाबा भारतवासी बच्चों से विशेष कौन से प्रश्न पूछते हैं? उत्तर है, तुम भारतवासी बच्चे जो इतने साहूकार थे, सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण देवता धर्म के थे, तुम पवित्र थे, काम कटारी नहीं चलाते थे, बहुत धनवान थे, फिर तुमने इतना देवाला कैसे निकाला है? कारण का पता है? बच्चे, तुम गुलाम कैसे बन गए? इतना सब धन दौलत कहाँ गवा दिया? ख्याल करो, तुम पावन से पतित कैसे बन गए? तुम बच्चे भी ऐसी ऐसी बातें बाबा बाबा कह दूसरों को भी समझाओ तो सहज समझ जाएंगे। सुनते हैं मुख्य पॉइंट्स। पहली पॉइंट, बाप का पहला पहला कहना है मन मना भव। जरूर आगे भी कहा है, तब तो अभी भी कहते हैं ना। जब कहाँ सभा में भाषण करने जाते हो, वो लोग तो बाप को जानते नहीं, तो उनको भी ऐसा कहना चाहिए कि शिव बाबा कहते हैं वही पतित पावन है। जरूर पावन बनाने के लिए यहाँ आकर समझाते हैं। जैसे बाबा यहाँ तुमको कहते हैं, हे बच्चों, तुमको स्वर्ग का मालिक बनाया था, तुम आदि सनातन देवी देवता धर्म वाले विश्व के मालिक थे। वैसे तुमको भी बोलना चाहिए कि बाबा यह कहते हैं। दूसरी पॉइंट, अभी तुम विश्व के गुलाम क्यों बने हो? सभी से कर्जा लेते रहते हो। इतने सब पैसे कहाँ गए? जैसे बाबा भाषण कर रहे हैं, वैसे तुम भी भाषण करो तो बहुतों को आकर्षण हो। तुम लोग बाबा को याद नहीं करते हो तो किसको तीर लगता नहीं, वह ताकत नहीं मिलती। नहीं तो तुम्हारा एक ही भाषण ऐसा सुने तो कमाल हो जाए। घड़ी घड़ी बाबा का नाम लेते रहो, तुम बाबा का संदेश देते हो। तीसरी पॉइंट, इसी भारत पर स्वर्ग था, हीरे ज्वारातों के महल थे, एक ही राज्य था, सब शिरखंड थे। जैसे बाप की महिमा अपरम अपार है, वैसे भारत की महिमा भी अपरम अपार है। भारत की महिमा सुनकर खुश होंगे। बाप बच्चों से पूछते हैं, इतना धन दौलत कहाँ गवा दिया? भक्ति मार्ग में तुम कितना खर्चा करते आए हो, कितने मंदिर बनाते हो? बाबा कहते हैं, ख्याल करो, तुम पावन से पतित कैसे बने हो? कहते भी हो ना, बाबा दुख में आपका सिमरन करते हैं, सुख में नहीं करते। परंतु दुखी तुमको बनाता कौन है? चौथी पॉइंट, तुम यह भी भूल गए हो, तुमको यह भी पता नहीं है कि राधे कृष्ण ही स्वयंवर के बाद लक्ष्मी नारायण बनते हैं। श्री कृष्ण जो विश्व का मालिक था, उनको कलंक बैठ लगाते हो, मेरे को भी कलंक लगाते हो। मैं तुम्हारा सदगति दाता, तुम मुझे कुत्ते बिल्ली कण कण में कह देते हो। बाबा कहते हैं, तुम कितने पतित बन गए हो। बाप कहते हैं, सर्व का सदगति दाता पतित पावन मैं हूँ। तुम फिर पतित पावनी गंगा कह देते हो। मेरे से योग न लगाने से तुम और ही पतित बन पड़ते हो। पांचवी पॉइंट, घड़ी घड़ी बाबा का नाम लेकर समझाओ तो शिव बाबा याद रहेगा। यह अपने जन्मों को नहीं जानते हैं। भागीरथ यह है, इनके भी वानप्रस्थ अवस्था में मैं आता हूँ। शिव बाबा ऐसा समझाते हैं, ऐसा भाषण किसका सुना नहीं है? बाबा का तो नाम ही नहीं लेते हैं, झर मुई झग मुई में लगे रहते हैं और लिखते हैं कि हमने ऐसा भाषण किया, हमने यह समझाया। बाबा समझते हैं कि अभी तो तुम चींटियां हो, मकोड़े भी नहीं बने हो,
और अहंकार कितना रहता है। छठी पॉइंट, बाप कहते हैं तुम मुझे ही याद करो, तुम्हारा काम है मेरे से, मुझे याद करते हो ना। परंतु तुमको भी पता नहीं है कि बाप क्या चीज है, कब आते हैं। गुरु लोग तुमको कहते हैं कि कल्प लाखों वर्ष का है, और बाप कहते हैं कि कल्प है ही 5000 वर्ष का। पुरानी दुनिया सो फिर नई होगी, नई सो फिर पुरानी होती है। अब नई देहली है कहाँ? देहली तो जब परिस्थान होगी तब नई देहली कहेंगे। नई दुनिया में नई देहली थी, जमुना घाट पर, उन पर लक्ष्मी नारायण के महल थे, परिस्थान था। 7वीं पॉइंट, हमेशा ऐसे बाबा बाबा कहकर समझाओ। बाबा नाम नहीं लेते हो इसलिए तुम्हारा कोई सुनते नहीं है। बाबा की याद न होने से तुम्हारे में जोर नहीं भरता, देहाभिमान में तुम आ जाते हो। बांधेलियां जो मार खाती हैं वह तुमसे जास्ती याद में रहती हैं, कितना पुकारती हैं। बाप कहते हैं तुम सब द्रौपदियां हो ना, अब तुमको पतित होने से बचाते हैं। माताएं भी ऐसी कोई होती हैं जिनको कल्प पहले भी पूतना आदि नाम दिए थे, तुम भूल गए हो। 8वीं पॉइंट, सर्व का सद्गति दाता एक है, फिर गुरु किस लिए करते हो? क्या तुमको सन्यासी बनना है या हठ योग सीखकर ब्रह्म में लीन होना है? लीन तो कोई हो नहीं सकता, पार्ट सबको बजाना है। सब एक्टर्स अविनाशी हैं, यह अनादि अविनाशी ड्रामा है। मोक्ष किसको मिल कैसे सकता है? बाप कहते हैं मैं इन साधुओं का भी उद्धार करने आता हूँ, फिर पतित पावनी गंगा कैसे हो सकती? पतित पावन तुम मुझे कहते हो ना। 9वीं पॉइंट, बाबा कहते हैं यह तो धुन लगा देनी चाहिए। तुम जब ऐसे ऐसे भाषण करो, जब ऐसा हम सुने तब समझें कि अब तुम चींटी से मकोड़े बने हो। बाप कहते हैं मैं तुमको पढ़ाता हूँ, तुम सिर्फ मामेकम याद करो। इस रथ द्वारा तुमको सिर्फ कहता हूँ कि मुझे याद करो, रथ को थोड़ी याद करना है। बाबा ऐसे कहते हैं, बाबा यह समझाते हैं ऐसे ऐसे तुम बोलो, फिर देखो तुम्हारा कितना प्रभाव निकलता है। बाप कहते हैं देह सहित सभी संबंधों से बुद्धि का योग तोड़ो। 10वीं पॉइंट, बाप कहते हैं तुम यह भी नहीं जानते कि माया किसको कहा जाता और संपत्ति किसको कहा जाता है। तुम धन को माया कह देते हो, ऐसे ऐसे तुम समझा सकते हो। बहुत अच्छे अच्छे बच्चे मुरली भी नहीं पढ़ते हैं, बाप को याद नहीं करते तो तीर नहीं लगता, क्योंकि याद का बल नहीं मिलता है। बल मिलता है याद से, जिस योग बल से तुम विश्व के मालिक बनते हो। बच्चे हर बात में बाबा का नाम लेते रहो तो कभी कोई कुछ कह ना सके। कहते हैं हम फलाने सन्यासी के फॉलोअर्स हैं। अब वह सन्यासी और तुम गृहस्थी, तो तुम फॉलोअर्स कैसे ठहरे? 11वीं पॉइंट, गाते भी हैं झूठी माया, झूठी काया, झूठा सब संसार। सच्चा तो एक ही बाप है, वह जब तक न आए तो हम सच्चे नहीं बन सकते हैं। मुक्ति जीवन मुक्ति दाता एक ही है, बाकी कोई भी मुक्ति थोड़ी देते हैं जो हम उनके बने। बाबा कहते हैं यह भी ड्रामा में था, अब सावधान हो, आंखें खोलो। बाबा ऐसे कहते हैं यह कहने से तुम छूट जाएंगे। त्रिमूर्ति शिव बाबा कहना है, सिर्फ शिव नहीं, वरदान है। हांजी के पाठ द्वारा सेवाओं में महान बनने वाले सर्व की दुआओं के पात्र भव। विस्तार है, कोई भी सेवा खुशी और उमंग से करते हुए सदा ध्यान रहे कि जो सेवा हो उसमें सर्व की दुआएं प्राप्त हों,
क्योंकि जहाँ दुआएं होंगी वहाँ मेहनत नहीं होगी। अभी यही लक्ष्य हो कि जिसके भी संपर्क में आए उसकी दुआएं लेते जाएं। हाँ जी का पाठ ही दुआएं लेने का साधन है। कोई रोंग भी है तो उसे रोंग कहकर धक्का देने की बजाय सहारा देकर खड़ा करो, सहयोगी बनो, तो उससे भी संतुष्टता की दुआएं मिलेंगी। जो दुआएं लेने में महान बनते हैं वे स्वतः महान बन जाते हैं। स्लोगन है, हार्ड वर्कर के साथ साथ अपनी स्थिति भी हार्ड बनाने का लक्ष्य रखो। अच्छा, ओम शांति।